बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि आज 31 अक्टूबर 2024 जुमेरात के दिन जिस तरह से मामलात रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ दिए गए फैसले उड़ना शुरू हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए। और इस वक्त शहर इक़्तिदार से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। और एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो हम सबके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह से जस्टिस याह्या अफरीदी डट चुके हैं, जिस तरह से वो स्टैंड ले चुके हैं, निज़ाम जो है वो इस वक्त खौफजदा है। और अब जुम्मे के दिन एक बहुत बड़ी वारदात डालने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस सब में जस्टिस याह्या अफरीदी डटे हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस वक्त प्रो डेमोक्रेसी वॉइसेस जो हैं, देखिए हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पीटीआई इस वक्त विक्टिमाइज हो रही है। इस वक्त वो तमाम तर आवाजें और वो तमाम तर लोग जो प्रो डेमोक्रेसी हैं, जो जमहूरियत के लिए एक जंग जो पाकिस्तान में छिड़ चुकी है, उस जंग में वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं, उन तमाम तर लोगों पर इस वक्त अताब है। तो उनके खिलाफ दिए गए तमाम तर फैसलों का रिवर्सल इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये देखें कि आजम सवाती साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं में हैं। इमरान खान साहब उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो डी चौक एहतजाज जो है उसमें इमरान खान साहब की बहनों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, फिर आजम सवाती को, क्योंकि ये वो लोग थे जो प्रोटेस्ट को लीड भी कर सकते थे, जो अली अमीन गंडापुर साहब के गायब होने की सूरत में आगे का लायामल भी दे सकते थे। और इमरान खान साहब की बहनों का तो हमने पिंडी एहतजाज में देख लिया था ना कि खान साहब की जो बहनें हैं वो एहतजाज की जगह पर मौजूद थी। गंडापुर साहब आधे रास्ते से वापस हो गए, लेकिन खान साहब की बहनें 11-12 बजे तक उधर बैठी रहीं और उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें तो खान साहब ने एहतजाज का कहा हुआ है, हम यहां से नहीं जाएंगी। तो ये चीजें जरा आप समझा करें कि जो लॉयल लोग हैं ना, उन्हें पहले चुप करवा दिया गया इधर उधर से पकड़ के। फिर इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई भी हो गई, एक अच्छा इंडिकेटर मिला हमें। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्हें बरीयत मिल गई और बुशरा बीबी की रिहाई, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो करवानी पड़ गई इन्हें वकला की, और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कहा कि खान से मुलाकात नहीं करवा सकते ना, सिक्योरिटी कंसर्न है, जो भी है हमारे, मेरा दिया गया फैसला उसे वायलेट करना है, खान को इधर अदालत में ले आओ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ले आओ, मैं देखता हूं, फिर बाकी बातें बाद में। जल्दी जल्दी दौड़ें लगी, पाबंदियां खत्म हुई, वजारत दाखिला और जेल हुकाम के नोटिफिकेशन हवा में उड़ गए और फौरी मुलाकात करवा दी गई। फिर खान साहब का मेडिकल बोर्ड और उसमें खान साहब के जाती मुआलिज की शमूलियत, ये हुक्मनामा भी जारी हो गया। नंबर 2। अच्छा, नंबर 3, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि खान साहब से जो फैसिलिटीज का मामला है, खान साहब से उनके अहले खाना की मुलाकातें, हर चीज इमरान खान साहब की सॉर्ट आउट कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। यानी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसे मैनेज करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाए, ये तो वो फायदा नहीं हो सका ना, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की तरह कोई नहीं है, काजी जैसा कोई नहीं, और जिसे लाना था उसे ला नहीं पाए। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है उन्हें लाना चाहता था सिस्टम, लेकिन उन्हें ला नहीं पाए। अब इस सब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन्हें बहुत बड़े सरप्राइजेस मिल रहे हैं। अगर हम रीसेंट देखें जो डेवलपमेंट हुई है, जज अबुल असनाद जुल्करनैन, ये वो साहब हैं जो साइफर वाले केस में इनका मामला था, कल डिवीजन बेंच के आगे आजम सवाती साहब का केस लगा, उनके जिस्मानी रिमांड के खिलाफ एप्लीकेशन थी कि जो अबुल असनाद जुल्करनैन ने उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया। और कल जज साहब ने जो रिमार्क्स दिया अबुल असनाद के बारे में कि इसका कंडक्ट हम देख चुके हैं, 2 जजेस कह चुके हैं कि इसे वापस भेजो, इसे कोई वापस नहीं भेज रहा, और बहुत ज्यादा गुस्सा, मतलब जो आप देखें कि इस तरह के अल्फाज जज साहब ने यूज किए लोअर जुडिशरी के इस जज के लिए, जो कि इसके कंडक्ट पर और इसकी इंटेग्रिटी के ऊपर एक सवालिया निशान लगाते हैं। और साथ ही साथ अबुल असनाद जुल्करनैन जो है उससे जवाब मांग लिया। अब इस सब के अंदर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है वो बहुत सिंबॉलिक है, क्योंकि फैसले रिवर्स होना शुरू हुए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी जो कि प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स की लॉयर हैं और उनके जो शौहर हैं उन्हें रिसेंटली गिरफ्तार किया गया और उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया। तो उस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और उनके शौहर के जिस्मानी रिमांड जो है उसे कलअदम करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। यह तो एक फैसला रिवर्स हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो डेवलपमेंट आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव समेत 12 मुकदमात
में आजम सवाती की दरखास्त मंजूर करते हुए जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने गुज़श्ता रोज के गुस्से के हवाले से भी वजाहत दी। उन्होंने कहा कि वो गुस्सा वैसे बेरा जवाज था और जज हमारे सामने नहीं था, तो मैं ऐसी बात ना भी करता तो ठीक था। जो हम फैसले में नहीं लिख सकते वो हमें अदालत में नहीं कहना चाहिए। मुझे अफसोस है, लेकिन जज अबुल असनाद जुल्करनैन का फैसला फिर भी उड़ाया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अपनी वजाहत जो है वो अदालत में जमा करवाई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बताया कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन के मुताबिक तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया। अगर हतमी तौर पर 6:30 बजे जिस्मानी रिमांड दिया गया तो फिर क्या गलत है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जज के मुताबिक 13 मुकदमात थे। इस तमाम अमल में वक्त तो लगता है। क्या प्रोसिक्यूशन का आजम सवाती का अब मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने का इरादा है? प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि मैं इस हवाले से अभी कोई बयान नहीं दे सकता। जस्टिस अरबाब मोहम्मद तारिक ने इस्तफसार किया कि आजम सवाती अब क्या तमाम मुकदमात में गिरफ्तार हैं। यानी उन्होंने स्टेट के लॉयर से पूछा कि अभी क्या मजीद जिस्मानी रिमांड मांगना है आजम सवाती का, तो उन्होंने कहा जी मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। फिर उन्होंने कहा तमाम मुकदमात में क्या आजम सवाती इस वक्त गिरफ्तार हैं? प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि तमाम मुकदमात में आजम सवाती का जिस्मानी रिमांड हो चुका है, तो वो तमाम मुकदमात में गिरफ्तार हैं। यानी जितने मुकदमात जो दिखाए गए थे अबुल असनाद जुल्करनैन को, 13 डिफरेंट मुकदमात, उनमें आजम सवाती गिरफ्तार है और उन 13 मुकदमात में आजम सवाती का जिस्मानी रिमांड है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड खत्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। जज को कहना चाहिए था कि 5 अक्टूबर का मुकदमा है, मुझसे रिमांड मांग कैसे रहे हैं। यानी कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने वजाहत भी दी। जज साहब ने कहा कि मैंने इसके खिलाफ जो रिमार्क्स दिए कि इसका हमने कंडक्ट देखा, मुझे वो बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जज ने ये रिमांड फिर भी गलत दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मेरा गुज़श्ता रोज का गुस्सा बिला जवाज नहीं था, मुझे उस पर अफसोस है। यानी उन्होंने कहा है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि जज हमारे सामने नहीं था, लेकिन इसमें जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड का हुक्म अबुल असनाद जुल्करनैन की जानिब से दिया गया हुक्म जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कलअदम हो गया, वो उड़ा कर रख दिया गया। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान की जुडिशरी की तरफ से, पाकिस्तान की मुक्तदरा को, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को, जो सिस्टम जिस तरह से चलाया जा रहा है और इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं तो मार्क माई वर्ड्स इमरान खान साहब की रिहाई दूर नहीं है। और ये जो एक देखिए फैसले से आपको ना जुडिशल मिजाज की समझ आ जाती है। जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के मिजाज की समझ आ गई ना, आते साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की, फुल कोर्ट के अंदर जो ये एडहॉक जजेस हैं उन्हें नहीं बिठाया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का केस मैनेजमेंट का जो प्लान है उसे नाफिजुल अमल कर दिया कि अब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चलेगी, वो तरीका जो 2023 में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक प्लान दिया था। फिर उन्हें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है उसका सरबराह बना दिया। इतना कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह को एम्पावर किया अपने सीनियर प्यूनी जज को। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आई पर्सनली थिंक कि ये सारे का सारा मामला जो है ये अगर हम देखें और इन तमाम तर चीजों को एनालाइज करें तो हमें बहुत कुछ समझ आ जाना चाहिए कि इस वक्त निजाम किस तरफ को जा रहा है। ऑल्दो अब गवर्नमेंट किस तरह से स्ट्राइक बैक करना चाह रही है जस्टिस जाहिया अफरीदी, ऑल्दो अभी गवर्नमेंट तो ये चाहती थी कि 27वें यानी तरमीम में हम एक बिल पास करें और हाई कोर्ट को भी मैनेज कर लें, लेकिन इनसे सुप्रीम कोर्ट ही नहीं मैनेज हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये क्या मैनेज करेंगे। पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट का महाजा, वहां पर ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल लाकर 3 जजेस के बजाय 5 जजेस डाल रहे हैं ताकि वहां पे जरा होल्ड रहे और काजी साहब की कुछ बाकियात भी उसमें शामिल हों ताकि चीज़ों का पता चलता रहे, सिस्टम को अंदाजा होता रहे। और वहीं दूसरी जानिब एक और चीज़ ये की जा रही है कि जी जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए ताकि फुल कोर्ट अगर बैठे तो उसमें मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठे तो उसमें मेजॉरिटी जो है वो आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जजेस की है। तो आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है और इस वक्त जो फैसले रिवर्स होना शुरू हो रहे हैं ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ताजा हवा का झोंका है। और ये याद रखिएगा कि ये सब कुछ किसी डील का हिस्सा नहीं है, वरना इतनी कलाबाजियां ये ना खाते। ये अदलिया को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, अदलिया स्टैंड ले रही है, निजाम थक रहा है, सिस्टम थक रहा है। केसेस इतने बनाए कब तक चलेंगे, फेक केसेस, बोगस केसेस। खान साहब की सारी सजाएं उड़ गई थी ना जो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले 3 दी थी। तो ये याद रखिएगा कोई भी रिलीफ जो पीटीआई को मिल रहा है, सिस्टम पूरी कोशिश कर रहा है कि रिलीफ ना मिले। इवन बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई, और इसीलिए बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्हें इनिशियली केपी ले जाया गया क्योंकि उस टाइम तक पता ही नहीं था। और वो केपी से जब लाहौर आई हैं जमान पार्क, तो ये याद रखिएगा बुशरा बीबी साहिबा अपनी जमानत जो है पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करवा कर आई हैं। ये चीज आपने भूलनी नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।